हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो हमारी चल रही थी बी फार्म 8th सेमेस्टर की बायोस्टैटिक। तो हमारा चल रहा था यूनिट नंबर फर्स्ट। आज यूनिट नंबर फर्स्ट का हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें आपको पढ़ना है मीडियन। तो मैं सिलेबस इंट्रो करा दूं तो इससे पहले हम लोग कवर किए थे मीन। तो ये आपका है सिलेबस। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मीन वाले वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन और मोड का और फार्मास्यूटिकल एग्जांपल के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको फ्री में भी नोट्स भी प्रोवाइड होगी। अभी मैं बता दूंगा कि आपको नोट्स कहां से डाउनलोड करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम अपना टॉपिक देखते हैं, मीडियन क्या होता है। मीडियन मीन्स, अगर जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो मीडियन का अगर एक वर्ड में आप आंसर निकालोगे तो मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू। किसी भी डाटा का जब हम मिडिल वैल्यू को पुटअप करते हैं या फाइंड करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है। अब देखो क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू दैट्स डिवाइड द होल डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट। अब देखो क्या होता है मीडियन, कोई भी अगर आपके सामने डाटा दिया गया है, अब डाटा को क्या है, वो मीडियन जो होता है अलग अलग पार्ट में जब डिवाइड करता है तो जो सेंटर वाला आता है, ये बीच वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। ठीक है। मीन्स कहता है तो इक्वल पार्ट में जब डाटा टूट रहा है तो जो सेंटर वाला या मिडिल वाला आएगा, मिडिल की वैल्यू जो आएगी, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं मीडियन। अब देखो, हाउ टू फाइंड द मीडियन। अगर आपको मीडियन फाइंड करना हो तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले जो मीडियन होता है वो फार्मूला दो है, दो बेसिस पे होता है, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए। अगर इवन का आपको करना है तो n/2 + 1 वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। अगर ऑड का है तो n+1/2 वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ यह फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ मैं बताऊंगा आपको आगे। अब देखो क्या, हाउ टू फाइंड द मीडियन। अब आप मीडियन फाइंड कैसे करोगे? अब तक तो आपने सीखा कि मिडिल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मीडियन, और क्या है, किसी भी एवरेज डाटा को हम लोग काट के जो सेंटर वाला पार्ट आता है उन्हीं को हम बोल देते हैं मीडियन। लेकिन अब इसको हम कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द मीडियन, मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे ये अभी जान लो। पुट नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉल टू बिग। सबसे पहले क्या है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल से क्या है बिग तक चल रहे हैं। जैसे अगर कोई भी डाटा दिया है 7 8 फिर 6 फिर 5 दिया है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले को सिलेक्ट करते हैं, 5 6 8 7 ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। मीन्स स्मॉल टू बिग वाला सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं। उसके बाद फाइंड द मिडिल नंबर, फिर इसी में से क्या है, जो सेंटर वाला होता है हम लोग मिडिल को क्या है सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो क्या है, एग्जाम्पल मैं बता दूं, बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपको डाटा मिल गया 1 3 5 7 9। ठीक है। और इसको हम क्या है ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज अच्छे से कर लिए, 1 3 5 7 9। ठीक है, ऑर्डर वाइज कर लिए। मिडिल नंबर आपको क्या दिख रहा है, 2 इधर 2 इधर, बाकी जो बीच का है वो आपका 5 है। तो ये हमारा 5 क्या है, ये मीडियन होता है। ठीक है। अब देखो, मीडियन जो होता है ये अलग अलग बेस पे या डिपेंड करता है, हम लोग इसको अलग अलग फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए अलग होता है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए अलग होता है, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अलग होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। ठीक है। अब देखो, इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या होता है, ए सीरीज ऑफ नंबर दैट आर नॉट पेयर्ड आर ग्रुप। पहली बात तो जो भी नंबर की सीरीज होंगी वो पेयर्ड में ना होंगी, ना तो ये ग्रुप्स में होंगी, बट रेदर लिस्टेड इंडिविजुअली। लेकिन अगर जो भी आपको डाटा मिलेगा वो अलग अलग एक एक नंबर हो सकता है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 5, ये आपको कोई एक डाटा है सीरीज मान लो। अब देखो यह भी है 10 20 30 40 50, ये भी है 2 4 6 8 10, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं। अभी मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल। दीज नंबर्स आर नॉट पेयर्ड आर ग्रुप। ऊपर जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना तो ये पेयर में है ना तो ये ग्रुप में है, बट रेदर लिस्टेड वन आफ्टर द अदर। लेकिन क्या है, अगर लिस्ट में देखा जाए तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चला आया है। ठीक है। अब हम देखेंगे ऑड इवन कैसे, अगर कोई नंबर आपको या सीरीज मिल गई ऑड इवन में तो आप कैसे फाइंड करोगे। अब देखो, जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, अगर नंबर की सीरीज ऑड है तब के लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है। अब देखो क्या है, 1 3 5 7 9, ये आपको ऑड नंबर मिलेंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, इनको ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज रख लेते हैं। ठीक है। अब मान लो 1 3 5 7 9, इसको हम रख लिए। मिडिल वैल्यू आपको क्या मिली, 5, 2 इधर 2 इधर, बाकी सेंटर का आपको 5 मिलेगा ना, तो मीडियन आपको क्या मिला, 5 ही मिला। अब ये तो डायरेक्ट था। ठीक है। अब आप क्या है फार्मूला भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसके पहले मैं फार्मूला बताया था, n+1/2 इक्वल टू क्या है, अब n जो है नंबर है, नंबर मीन्स कितना है, 1 2 3 4 5, आप लोग 5 कर लो नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 है +1, अब 1/2। ठीक है। अब जब इसको आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 6 होगा, 6/2 होगा। जब 6/2 को आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 3।
अब हमें क्या मिला वहां से 3। अब देखो 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है आपका 5 है, तो 5 का क्या है मिडिल, मिडिल मतलब आपका मीडियन यही आएगा 5, ठीक है। अब देखो अगर नंबर ऑफ सीरीज इवन है तो जो भी आपको सीरीज मिली है अगर वह इवन है तो वैल्यूज आपको क्या है 1 2 3 4 5 6 है। सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये जो आपका ऑर्डर है कभी ये उल्टा भी आ सकता है, ठीक है। 3 या इधर उधर भी हो सकता है, जैसे मान लो 5 भी और 2 4 ऐसे भी आपको मिल सकता है, लेकिन क्या हम लोग यहाँ सीक्वेंस में ऑलरेडी लिख के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो मिडिल 2 आपके यहाँ पे 2 मिडिल मिल रहा है 3 और 4 ना। अब देखो अगर 3 और 4 का आपको एवरेज निकालना हो तो 3 + 4, अब जो भी नंबर रहता है उसे हम अपान कर देते हैं, मीन्स या डिवाइड कर देते हैं, तो 3.5 आएगा। तो जो एवरेज आपका आएगा वही क्या है मीडियन वो रहेगा, मीडियन, ठीक है। 3.5 आपका मीडियन रहेगा। अब देखो 2 शर्तें तो हमें पता हो गई, लेकिन जो तीसरी शर्त है अगर डुप्लीकेट वैल्यू आए तो डुप्लीकेट वैल्यू में क्या होता है, जैसे नंबर 2 4 4 6 8 एक ही नंबर जब 2 बार आ जाए तो क्या करना, 2 4 4 6 8 पहले इनको ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद मिडिल जो आपका ये 4 ही तो है मिडिल, तो मीडियन वही आपका 4 ही आएगा। अब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपको कैसे मिलेंगे, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फील्ड पर डे। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है जो कि रेगुलर हुआ फील्ड किया जाता है, जैसे 10 है 12 है 15 है 18 है 20 है। अब सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में करेंगे, 10 12 15 18 20 हम लोग क्या है स्मॉल से लॉन्ग वाले में मतलब लार्ज वाले में चल रहे हैं, इसको हम लोग क्या है ऑर्डर में शिफ्ट कर लिए। मिडिल आपको देखने को मिला 2 इधर निकाल दो, 20 वाला जो आपको 15 दिख रहा है, तो मीडियम हमारा 15 आएगा। अब देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर्स पर मंथ। देखो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में ही है 2 4 6 8 10, तो मिडिल का आपको दिख रहा है 6, 2 इधर से निकालो 2 इधर से निकालो, ये जनरल से क्वेश्चन है, आपको 6 देखने को मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज ये आप लोग पहले ही वीडियो में मतलब पढ़ चुके होंगे आई होप। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, ये डिस्क्रीट सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है। इसमें जो भी आइटम की लिस्ट होती है वह इंडिविजुअल होती है, और नंबर दैट आर सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट, या तो इसमें जो भी नंबर हैं वो अलग अलग होते हैं या तो डिस्टिंक्ट होते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटिंग ए फार्मेसी ईच डे। अब देखो किसी फार्मेसी में पेशेंट के मतलब देखे जा रहे हैं 5 8 12 15। नंबर ऑफ टैबलेट्स इन ईच पैकेट, किसी एक पे ईच मतलब एक एक पैकेट में टैबलेट की संख्या कितनी है, 20 है 25 है 30 है 35 है 40 भी है। स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट इन फार्मेसी एग्जाम जैसे 70 80 90 95 100 है। अब देखो नोट में क्या है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक अलग अपनी शर्त ही है। इसमें क्या होता है, ईच आइटम इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, जिसमें जितने भी आइटम रहेंगे अलग अलग होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। देयर आर नो ग्रुप्स आर रेंज, इसमें ना तो ग्रुप रहेगा ना तो कोई रेंज रहेगा। ईच आइटम कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, जो भी इसमें आइटम रहेंगे उनको हम लोग क्या है इंडिविजुअली काउंट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट सीरीज। सबसे पहले तो बेसिक लेवल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपको एमसीक्यू मिल गया तो आपको क्या सीरीज लिख दी गई और बोल दिया कि डिस्क्रीट सीरीज है कि नहीं, तो ये बताओ, क्योंकि 10 15 20 25 30 ठीक है, ये तो डिस्क्रीट सीरीज है ही, तो ये हम लोग क्या है एस पे टिक कर देंगे। फाइंड द सम ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब ये जो डिस्क्रीट सीरीज दी गई उसका सम निकालो, तो इजी वे में हम लोग इसको सम भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में 10 जोड़ो तो मिला 15। अब 15 में फिर 15 जोड़ो, 15 15 30 हो गया, 30 में 20 जोड़ो, 30 में 20 जोड़ोगे तो 50 होगा, 50 में 25 जोड़ोगे तो 75, टोटल सम आपको मिला कितना 75। अब हम क्वेश्चन आगे वाले की बात करेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब क्या है डिस्क्रीट सीरीज की आपको एवरेज निकालनी है, 10 20 30 40 50, मतलब ये था सीरीज हमारी। अब 10 20 30 40 50 अपान 5 इक्वल टू कितना बड़ा 150 अपान 5, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 आपका ये एवरेज है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा आता है, फाइंड द मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आपको डिस्क्रीट सीरीज की मीडियन निकालना है, जो कि आपको सीरीज दिया गया है 5 10 15 20 25। अब इसका मीडियन क्या होगा, अब हम सोल्यूशन पे देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे ऑर्डर में लिखेंगे, मीन्स क्या है सीक्वेंस में इसको रखेंगे 5 10 15 20 25। मिडिल का आपको 2 इधर से निकालोगे 2 इधर से निकालो, जो सेंटर में मिलेगा हमें 15 मिलेगा, तो मीडियम आपका कितना हुआ 15। या तो आप यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, तब भी वही बात आएगी, ये डायरेक्ट वाला है, आप अपने माइंड से इसको फटाक से निकाल कर रख दो। अब हम बात करें कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, लिस्ट नंबरों का ये लिस्ट होता है, आर वैल्यूज या तो वैल्यूज का, दैट आर ग्रुप्ड इनटू रेंज आर इंटरवल। ये ग्रुप में भी हो सकते हैं और इंटरवल में भी हो सकते हैं, और या तो रेंज में भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल की बात करें, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन इंचेज, जो भी स्टूडेंट है उनकी हाइट हम लोग देख रहे हैं इंच में, जैसे 50 से 60 के कुछ अलग बच्चे हैं, 61 से 70 तक कुछ अलग है, 71 से 80 तक कुछ अलग है, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ पेशेंट, पाउंड से हम लोग
वेट देख रहे हैं पेशेंट का, जैसे 100 से 120 तक कुछ पेशेंट आ रहे हैं, 121 से लेकर 140 तक कुछ पेशेंट आ रहे हैं, 141 से 160 तक कुछ पेशेंट आपको दिख रहे हैं। अब टेम्परेचर रीडिंग आप चेक कर रहे हो डिग्री में, जैसे 20 से 30 हो रहे हैं, 31 से 40, 41 से 50 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। अब मैं नोट्स की बात करूं तो क्या क्या सर्च इनके लिए होती है, नंबर आर ग्रुप्ड इनटू रेंज, नंबर जो है ग्रुप में होगा मतलब रेंज के अकॉर्डिंग रहेगा। ईच रेंज है जो लोअर आर अपर लिमिट, इसमें क्या है अपर और लोअर लिमिट दोनों आपको देखने को मिलेंगे। रेंज आर कंटिन्यूअस विथ नो गैप्स, रेंज जो है कंटिन्यूअस चलेगा जिसमें कोई गैप नहीं रहेगा, जैसा कि आप ऊपर एग्जांपल में देख ही लिए हैं। 30 के बाद तुरंत 31 आ गए, 31 के बाद 31 से 40, 40 के बाद 41 आ गया, ठीक है। अब हम इसके न्यूमेरिकल की बात करें, आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस सीरीज, जैसे कि डाटा आपको दिया है 10, 20, 21 टू 30, 31 टू 40, इज दिस इज ए कंटिन्यूअस सीरीज। क्या यह कंटिन्यूअस सीरीज? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग अपने एग्जांपल में देखे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल इन द कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखो क्या है, प्रत्येक इंटरवल में आपको क्या है कंटिन्यूअस सीरीज को, मतलब मिड पॉइंट की कंटिन्यूअस सीरीज को आपको फाइंड करना है। डाटा आपको दिया है 50, 60, 61 से 70, 71 से 80। अब हम देखते हैं 50 से 60 मिड पॉइंट क्या है, 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 आएगा, मिड पॉइंट इसका 55, ठीक है। आप अगर जनरल लैंग्वेज में फाइंड करोगे, जैसे 61 70 के बीच में जो मिडिल वाला आएगा 65 ही तो आएगा, 65.5, तो ऐसे हम लोग एवरेज की तरह से फाइंड भी कर सकते हैं, ओके। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है न्यूमेरिकल, फाइंड द विड्थ ऑफ ईच इंटरवल इन द कंटिन्यूअस सीरीज। जैसे कि आपको डाटा दिया गया है 100 से 120, 121 टू 140, 141 टू 160। तो सोल्यूशन भी आप लोग देखते हो, 100 से 120 में विड्थ कितनी है, आप जब इसमें मतलब बीच का गैप कितना है तो 20 है, तो जब आप 100 से 120 पे गए तो 20 आगे गए, तो इसका क्या है 20 है। 121 से 140 तक जब आप जाओगे इसका विड्थ आपको देखने को मिलेगा 19। 141 से 160 जब आप विड्थ इसका चेक करोगे तो आपको भी फिर 19 ही मिलेगा। अब देखो हम लोग विड्थ भी फाइंड कर लिए। क्रिएट ए कंटिन्यूअस सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये आपको डाटा दिया गया है, इसमें क्या है कंटिन्यूअस सीरीज आपको ही बनाना है। तो ये ऑलरेडी है ही, 1 से लेके 5, उसके बाद 6 से 10, फिर 11 से 15, 16 से 20। यहाँ देख रहे हो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। 5 के बाद तुरंत 6 आ गया, फिर 10 जैसे खत्म हुआ 11 आ गया, 15 जैसे खत्म हुआ तो 16 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा है कंटिन्यूअस सीरीज। अब मैं बात करूँ मोड का, तो इसी में आपका सेकंड टॉपिक जो है वो मोड है। अब देखो मोड इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। इसके पहले आप सभी को फ्रीक्वेंसी पता होगा, तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ऐसे नंबर जो बार बार रिपीटेड नंबर है। तो हमारे डाटा में ऐसे नंबर जो बार बार रिपीटेड आ जाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और जो आपका मोड है या फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड है। द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन लिस्ट ऑफ नंबर, कोई किसी भी नंबर की लिस्ट में जो भी वैल्यू बार बार आपको दिख रही है वही आपकी क्या है मोड है। इट इज दैट वैल्यू इन ए सीरीज, किसी भी सीरीज में यह एक ऐसी वैल्यू होती है विच कंटेन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो अपने साथ क्या है ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है। जैसे ये आपकी क्या है कोई सीरीज है, अब देखो 2 4 6 4 8 4 10, 4 3 बार है, 1 2 3, तो मोड कितना निकला 4। जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता दे चला आ रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी होता है मोड मतलब, तो फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे नंबर जो बार बार आते हैं हमारे सीरीज में, तो 4 बार बार आया है, तो इसलिए हम मोड अपना बता दिए हैं इसको 4। बिकॉज 4 अपीयर्स मोस्ट ऑफन 3 टाइम्स इन ए लिस्ट, क्यों 4 मोड बोला गया 4 को मोड, क्योंकि यह 4 बार दिखाई दिया पूरे डाटा में। अब यह भी जो होता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए अलग, डिस्क्रीट सीरीज के लिए अलग और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अलग। अब मैं अलग अलग सीरीज पे देख रहे हो, इसमें क्या है इंडिविजुअल सीरीज के क्या है अनग्रुप्ड एंड सिंगल डाटा इसमें होंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको दिख रहा होगा टेस्ट स्कोर, जैसे 70 80 90 80 85 80 75 80 देखो 3 बार आया, मींस क्या है मोड आपको दिखेगा 80, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 80 है, मतलब बार बार 80 ही पूछा आया है, ठीक है। तो मोड आपका ये 80 ही होगा। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या है नंबर ऑफ बुक्स 2 4 6 4 8 4 2, 4 कितनी बार है 1 2 3, तो मोड आपका ये 4 ही होगा। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए केवल आपको यहाँ पे जो नंबर की सीक्वेंसी वही चेंज होंगे। आप देखो जी यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं हाइट, वो भी इंच में है, जैसे 50 से 60, 61 से 70, 61 से फिर 70, 71 से 80, फिर 61 से 70, तो 61 से 70 वाले बच्चे के यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं, तो मोड हमारा 61 से लेकर 70 तक ही तो होगा। तो ये कंटिन्यूअस के तहत बिल्कुल ईजी टॉपिक है ये सब। अब देखो अगर आपको नोट्स भी डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को फटाक से ज्वाइन करो, वहां से आप लोग फ्री में नोट्स अवेलेबल है, वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि तीनों में रिलेशन बताओ, जैसे कि मीन मोड मीडियन में रिलेशन क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी आप लोग देख लो इस वीडियो में। A distribution in which mean mode median have same value, the such distribution is known as the symmetrical distribution। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो मेन रिलेशनशिप क्या है जो हमें पढ़नी होती है, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब इससे पहले हम लोग जस्ट अभी मोड पढ़े हैं, तो मोस्ट क्या है जो बार बार रिपीटेड वैल्यू होती है, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारा मोड ही होता है। मीन इज द एवरेज वैल्यू, और मीन क्या है ये एवरेज वैल्यू है, और मीडियन जो हमारा आता है ये मिडिल वैल्यू। ये सब ऑलरेडी आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब क्या है
है अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आपका है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके फ्रेंड, अगर आप चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।